चलो हो गया बातचीत खत्म। ठीक चलो बताओ। आप नाम मेरे को कभी याद नहीं होगा। एमसीवी का फॉर्मूला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, क्वांटिटी प्राइस मटेरियल कॉस्ट। कॉस्ट कैसे आता है? जब आप क्वांटिटी और प्राइस को क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो तो कॉस्ट आएगा, है ना। और स्टैंडर्ड पहले आता है कि एक्चुअल पहले आता है? स्टैंडर्ड पहले आता है। फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो इससे स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगा कि जो लगना चाहिए माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, जो एक्चुअल में लगा, एक्चुअल कॉस्ट जो लगा। ठीक है। इसके अंदर दो वेरिएंस और होता है, कौन कौन सा? मटेरियल और प्राइस। पहले मैं प्राइस लिखता हूँ जानबूझ के, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है। मटेरियल यूसेज के अंदर दो ठोक है, तो इसलिए मैं उसको जानबूझ के अपने साइड से, अपने सहूलियत के हिसाब से बाजू में लिखता हूँ, राइट साइड में लिखता हूँ। हाँ, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है प्राइस वेरिएंस स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एवरेज प्राइस एक्चुअल प्राइस। इसलिए देख के नहीं बताना चाहिए। हाँ, इसलिए देख के नहीं बताना चाहिए। हाँ, मटेरियल यूसेज वेरिएंस मुस्कान। ठीक है, लॉजिक क्लियर है ना सबके? भाई नाम में ही उसका फॉर्मूला है। आप मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना चाहते हो तो निकालेंगे। देखो ये प्राइस का वेरिएंस मतलब क्या होता है? डिफरेंस। तो अपने प्राइस का डिफरेंस निकाल लिया, मल्टीप्लाई किया जितना क्वांटिटी आपने यूज किया है, तो टोटल आ जाएगा मटेरियल प्राइस का वेरिएंस। ठीक है। मटेरियल यूसेज वेरिएंस बोलेगा किस चीज को अपन यूज करते हैं, क्वांटिटी को, इसलिए क्वांटिटी का वेरिएंस निकाल लिए और मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड प्राइस से, क्योंकि जो बंदा फैक्ट्री के अंदर क्वांटिटी को यूज कर रहा है, मैं उससे फिनिश गुड्स बना रहा है, उसको नहीं पता होता कि मटेरियल का एक्चुअल प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में। जो एक्चुअल प्राइस है वो तो परचेस मैनेजर की गलती थी। जो प्रोडक्शन मैनेजर है, जो क्वांटिटी को संभालता है, उसको नहीं पता एक्चुअल प्राइस क्या है, तो इसलिए मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस से ही करवाएगा, मना कर देगा। एक्चुअल प्राइस वाला लेवल गलती नहीं है। ठीक है। हाँ, यूसेज के अंदर और दो होता है पलाश। मटेरियल यूसेज के अंदर मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ठीक है। यील्ड का फॉर्मूला क्या था, शॉर्टकट क्या था? गुजराती। हाँ, SRS। S से स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस R से रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, RSQ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। हाँ, ये किया मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है। फिर मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मिक्स बोले तो क्या पीना है? मिक्स रस। हाँ, हिंदी में रस, RAS। तो R से क्या है? RSQ माइनस AQ ब्रैकेट में कर दिया इनटू SP। क्लियर था ये? ठीक है। अच्छा, RSQ निकलता कैसे है इशिका? सेंटेंस में नहीं तो लिखवाया था, RSQ कैसे आता है? कॉस्ट नहीं, क्वांटिटी। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी जो भी होगा, A B C ऐसे दो तीन मटेरियल दिया होता है ना, तो उसका एक्चुअल क्वांटिटी को पहले टोटल कर दो। उस टोटल को आप क्या करो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में बांट दो, तो आपका क्या निकल जाएगा? इससे आपका क्या निकल जाएगा? RSQ निकल जाएगा। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगा जब टोटल एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में बांटा। रेशियो में बांटा तो आता है पार्टनरशिप। ठीक है। तो ये हमने देखा था मटेरियल का। सेम था लेबर का, एक बार लेबर का फिर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। हाँ, फॉर्मूला चलो बताओ, जिस चीज को याद है सामने से बताओ। LCV लेबर कॉस्ट वेरिएंस। चुप, अगली माइनस नहीं, मैं भी लिख रहा हूं। स्टैंडर्ड प्राइस लेबर कॉस्ट वेरिएंस है। कॉस्ट के पहले मल्टीप्लाई करने से आएगा स्टैंडर्ड R इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। सवाल ही एक्चुअल R कौन सा होगा, पेड वाला या वर्कड वाला? दोनों में क्या अंतर होता है? ज्यादा कौन सा होता है दोनों में से? हमेशा पेड हमेशा ज्यादा, मतलब पेमेंट आप ज्यादा क्या करते हो और सामने वाला वर्क कम करता है। क्यों ऐसा? आइडल टाइम। हाँ, नॉर्मल हो चाहे अब नॉर्मल, आइडल टाइम है, आपको पैसा देना है ना, तो पे ज्यादा करते हो लेकिन एफिशिएंटली वो वर्क थोड़ा
कम करता है। अब जैसे आप लोग का बोलने का क्लास है 7:30 से 1, तो 7:30 से 1 कंटिन्यू पढ़ते हो क्या? बीच में हर क्लास में ऑफिशियल टाइम 15 मिनट है, लेकिन आधा घंटा ले लेते हो ब्रेक। नॉर्मल के बाद नॉर्मल एट टाइम भी हो ही जाता है ना? तो पैसा थोड़ी कटता है आप लोग, ठीक है। फिर एलसीवी के अंदर 2 आएगा, 3 आएगा, कितना आएगा? 3 आता है इसके अंदर। 2 तो वही है अपना, हल्का हल्का नाम चेंज रहेगा। एक तो वही लेबर प्राइस वेरिएंस, ठीक है। जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है वो लेबर प्राइस वेरिएंस है, और जो मटेरियल यूसेज वेरिएंस था, हाँ वो ऊपर था, उसकी जगह पे अपन हल्का नाम चेंज कर क्या बोलते हैं उसको? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। सबका लॉजिक है, यहाँ पर नाम का भी लॉजिक है। देखो आप मटेरियल को डायरेक्ट यूज कर लेते हो, ठीक है, लेकिन लेबर को थोड़ी यूज करते हो, लेबर की एफिशिएंसी को यूज करते हो। इसलिए फॉर्मूला वही होगा, देखना अभी पुट करूंगा तो मीनिंग वही है, फॉर्मूला वही है, बस नाम इसका बदल गया। यूसेज की जगह यू की जगह ई आ गया, एफिशिएंसी। और तीसरा क्या था? लेबर, हाँ आईटी, हाँ लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम जितना वो खाली बैठेगा वो भी तो अपना वेरिएंस है, जो कि हमेशा क्या आता है? LITV हमेशा क्या किसमें आता है? मतलब वेरिएंस 2 टाइप का होता है ना, पॉजिटिव आता है तो क्या फेवरेबल हुआ? हाँ पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव शब्द एक सही निकला। पॉजिटिव है तो बाकी लोगों में हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव है तो फेवरेबल। बाकी सारे वेरिएंसेस में अगर प्लस में आएगा तो फेवरेबल, माइनस में आएगा तो एडवर्स, ऐसा ही होता है। सिर्फ इकलौता आइडल टाइम ऐसा है जिसमें हमेशा प्लस में आएगा, माइनस में कभी नहीं आएगा, हमेशा प्लस में आएगा, इसलिए वो हमेशा एडवर्स भी कहलाएगा। कारण ऐसा क्यों? प्लस में आएगा तो एडवर्स क्यों? क्योंकि वो खाली बैठा है, उसके बावजूद आप उसको पैसा दे रहे हो। प्लस माइनस तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसका चलो इसका फॉर्मूला क्या था? इसी का बताओ, LITV का फॉर्मूला बताओ। एक्चुअल आवर्स पेड वाला माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड वाला। थोड़ी देर पहले अभी आप लोग बताए थे, पेड वाला हमेशा क्या होता है? हमेशा ज्यादा होता है। पे हमेशा 8 घंटे का करते हो, एग्जांपल के लिए पेमेंट आपने 8 घंटे का किया, तो क्या वर्क W फॉर वर्क, क्या उसने वर्क भी 8 घंटे का किया होगा? नहीं, ब्रेक के ब्रेक काट के एक्चुअली में उसने 7 घंटा काम किया होगा। तो एक्चुअल आवर्स पेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल आवर्स वर्क, इसलिए मैं उसको पहले दिखाता हूं। वो बड़ा है ना, इसलिए मैं उसको पहले दिखाऊंगा, क्योंकि आइडल टाइम कभी माइनस में नहीं आ सकता, तो जो बड़ा है वो पहले रहेगा, मतलब आंसर तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन बनिया दिमाग के हिसाब से आप लोग का क्या एडवांस है? वो खाली बैठा है, उसके बाद भी आप पैसा दे रहे हो, तो मैं भाई मेरे लिए वो एडवांस है, जिंदगी भर वो एडवांस रहेगा। मल्टीप्लाई किससे होगा? स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। लेबर खाली बैठा है, उसको थोड़ी पता एक्चुअल प्राइस क्या होता है, खाली बैठा है, कुछ भी कर लो तुम, एक्चुअल प्राइस उसको दो मत दो। हाँ बाकी दोनों तो सेम है। बताओ LPV लेबर प्राइस वेरिएंस क्या है? प्राइस का वेरिएंस निकाल लो, मतलब स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू क्या? एक्चुअल आवर्स कौन सा वाला? हाँ पेड वाला। जितना पे का प्राइस मतलब वही होता है जितना आपने पे किया है, प्राइस मींस पेड, ठीक है। और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस मैंने बोला भाई यूसेज की तरह है, जो मटेरियल यूसेज में था बस आवर्स सबको डालना है, मतलब स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स कौन सा वाला? यहाँ पे वर्क वाला इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। यहाँ वर्क वाला क्यों ले लिए? क्योंकि आपको एफिशिएंसी ना अपने नाम में ये लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंटली उसने कितना काम किया, आइडल टाइम हटा के एफिशिएंसी से कितना काम किया। अब बताओ और कुछ बचा क्या इसके नीचे स्प्लिट होने के लिए? कौन स्प्लिट होता है? LEV, जैसे उसमें MUV होता था, तो इसके अंदर भी वही दो नाम है, एक है आपका लेबर यील्ड वेरिएंस और एक है लेबर मिक्स वेरिएंस। फॉर्मूला भी पूरा वही है, SRS है, मतलब स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स इनटू SP, ठीक। और यहाँ पे रस होगा तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स कौन सा वाला? वर्क वाला, क्योंकि एफिशिएंसी के अंदर ही है ना ये, आपने एफिशिएंसी में वर्क लिया तो उसी के अंदर का ये हिस्सा है, यहाँ पर भी वर्क लोगे इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ऐसा हमने सीखा था फॉर्मूला, ठीक है। और फिर हाँ अब अच्छे से बनाए, रावण बनाए पूरा अच्छे से, पिछली बार सेटिंग करना पड़ा था, अभी बन गया, ठीक है। इतना लेबर के हमने क्वेश्चन भी बनाए थे, 1-2 क्वेश्चन और बचे, मॉड्यूल चलो बनाते हैं, इसके नेक में भी आएंगे। हाँ हम टॉपिक वाइज चलेंगे, मल्टीपल ऑफ लेबर हो गया मॉड्यूल से, फिर स्कैनर से बताएंगे, फिर अपन बाद में ओवरहेड में आएंगे, ओवरहेड का भी है वेरिएंस। चलो इलस्ट्रेशन 6 हुआ था अपना लास्ट, थोड़ा सा बाउंसर था, उसको करते रहेंगे अपन, नजर में रखेंगे। अभी बनाओ 7, निकालो बुक, इलस्ट्रेशन सेट। अच्छा टेबल याद है, टेबल कैसे बनता था? बनाओ अभी आप लोग ट्राई करो।
टेबल कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले लेबाई का कॉलम। लेबाई देखो अलग अलग टाइप के हैं, देखो ऐसा वाला पहले कॉलम बनेगा। लेबाई 3 टाइप के हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। पहला कॉलम ये रहेगा। उसके बाद स्टैंडर्ड, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, फिर एक्चुअल आउटपुट, और फिर उसके बाद आगे से चलो टेबल में बता देता हूँ। इतना छुट्टी मार दो ना बीच में। ठीक है। तो देखो लेबर में आप कैसे करोगे? सबसे पहले स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और फिर अनस्किल्ड। हाँ, और उसकी टेस्ट में ओवरहेड है, उसमें सेकंड वाला पार्ट भी आएगा। सब आएगा। एस्टिनल का सेट देखो। नहीं, मार्जिनल और ओवरहेड है, बस दो ही है ना। लेबर मार्जिनल ओवरहेड। ठीक है। हाँ, मार्जिनल ही हुआ। हाँ, तो जितना उसमें से दूंगा ना पीवी रेशियो वाला। हाँ, बीबीएस वाला बस आएगा, बाकी तो बीपीएमओएस वही वाला। मार्जिनल भाई जितना पढ़े वो सब आएगा, मतलब 3 चैप्टर में से मार्जिनल, ओवरहेड और लेबर। टाइम थोड़ा सा आप तो बोलते 3 घंटे से क्या करते हो? 14 घंटा पढ़ाता हूँ। सुबह 5 बजे क्लास चालू हो जाता है। ढाई पे। हाँ देखो इसके आगे क्या बनेगा? स्टैंडर्ड आउटपुट। तो ठीक है, स्टैंडर्ड आउटपुट। चलो इतना है, कल ले आता हूँ। इलस्ट्रेशन 7। स्टैंडर्ड आउटपुट हुआ, उसके बाद होता है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। अगर दोनों मैच नहीं होगा तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट बनाना पड़ता है। उसके बाद एक्चुअल आउटपुट और फिर लास्ट में RSH रिवाइज स्टैंडर्ड आर्क्स। इतना आपको बनाना ही है हमेशा। हाँ, इसके अंदर सब बनाते जाऊंगा। आर्क्स प्राइस, आर्क्स प्राइस, यहाँ पे भी आर्क्स और प्राइस। और ये तो है ही आर्क्स, उसमें कोई लिखने की जरूरत नहीं है। RSH लिख दिए, रिवाइज स्टैंडर्ड आर्क्स ही है वो। बन गया टेबल। चलो पुट करते जाएंगे जो जो वैल्यू हमको दिया हुआ है। देखो पहले को एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या कैसे कैसे दिया हुआ है।
देखेंगे सब लोग सामने। NPX लिमिटेड यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट X, ठीक है। फॉलोइंग इज द बजट डेटा, बजट दिया हुआ है गिवन इन रिलेशन टू लेबर आवर्स फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट X। मतलब जब आप एक यूनिट अगर सिंगल एक यूनिट अगर बनाते हो X का, तो उसमें ध्यान से सुनना, स्किल्ड लेबर को 2 घंटा देना पड़ेगा, साथ में सेमी स्किल्ड को 3 घंटा देना पड़ेगा, और उसी के साथ में अनस्किल्ड को 5 घंटा देना पड़ेगा। मतलब टोटल पूरा 10 हो जाएगा। अब कई लोग इसमें गलती क्या करते हैं, वो लोग ये समझते हैं कि एक यूनिट अगर मैं स्किल्ड लेबर को दूंगा तो वो अकेला 2 घंटे में पूरा बना देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब वो जो एक यूनिट है ना, तीनों मिलके बनाएंगे, ऐसा है। कई लोग क्या सोचते हैं, स्किल्ड वाले को दूंगा तो वो 2 घंटे में पूरा कंप्लीट कर देगा, सेमी स्किल्ड को दूंगा तो सेमी स्किल्ड में थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, 3 घंटे में वो अकेला पूरा कंप्लीट कर लेगा। ऐसा नहीं है। अनस्किल्ड को दूंगा तो वो अकेला पूरा यूनिट 5 घंटे में खत्म कर देगा। ऐसा नहीं है ना। तीनों मिलके, ऑब्वियसली सब मिलके ही होता है हमेशा, अकेले अकेला वाला कभी सिस्टम होता ही नहीं है, हमेशा मिला के होता है ओवरऑल। और देखो टोटल दिया भी तो टोटल 10 क्यों दिया है, वो हिंट है भाई पूरा। मतलब अगर मैं पूछूं एक यूनिट को बनने में टोटल टाइम कितना लगेगा, 10 घंटा, 10 घंटा लगेगा टोटल, जिसमें से 2 घंटा स्किल्ड वाला काम करेगा और निकल जाएगा अपना, फिर अगला बनाना चालू कर देगा। 3 घंटा सेमी स्किल बनाएगा फिर अगला, और 5 घंटा अनस्किल को बैठना पड़ेगा। अनस्किल है ना, ज्यादा समय लगेगा, 10 घंटा एक यूनिट को बनने में लगता है टोटल, है ना। ये तीनों मिला के एक यूनिट पे काम करेंगे, 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा, तब ये काम होगा, ठीक है। और एक बात बताओ, जो रेट है 6 4 3, ठीक है, किसी का कम है किसी का ज्यादा है, रेट बोल तो दिया, लेकिन ये नहीं पता है कि ये पर आवर है या पर यूनिट है या क्या है, पर यूनिट पर आवर क्या है, बाकी लोग बताएं। अरे भाई लेबर आवर्स के हिसाब से ही देते हो आप पैसा उनको। लेबर देखो, जो मटेरियल का खर्चा लगता है, ओवरहेड, अभी हम ओवरहेड पाएंगे धीरे धीरे, वो पर यूनिट के हिसाब से लगता है, लेकिन जो लेबर है, लेबर का खर्चा तो हमेशा पर आवर के हिसाब से होता है, क्योंकि आप ले ही आवर्स से रहे हो। बात को समझो, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, स्टैंडर्ड आवर्स को लिया और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ स्टैंडर्ड प्राइस। ध्यान से देखेंगे सब लोग सामने, नींद में है। अगर मैंने स्टैंडर्ड आवर्स को लिया, स्टैंडर्ड आवर्स मतलब जितना घंटा लगना चाहिए, उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट से, क्योंकि बात जमेगी क्या, बताओ, कभी नहीं जमेगी। आप बोलोगे सर यही तो आप सिखाए स्टैंडर्ड आवर्स टू स्टैंडर्ड प्राइस, प्राइस वो होना चाहिए। अच्छा समझो, अगर मैं स्टैंडर्ड मंथ ले रहा हूँ, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, मतलब मैं स्टैंडर्ड मंथ ले रहा हूँ कि कितना महीना लगना चाहिए उसको काम खत्म होने में, तो मल्टीप्लाई करूंगा स्टैंडर्ड प्राइस पर मंथ से। तो बहुत सालों से सिखा रहा हूँ मैं, ये तो सिंपल है ना, क्योंकि लॉजिक ये है, आप स्टैंडर्ड आवर्स ले गए हो लेबर के फॉर्मूले में, इसलिए स्टैंडर्ड प्राइस भी पर आवर ही होना चाहिए, पर आवर ही होता है हमेशा, पर आवर ही है, ठीक है। स्टैंडर्ड मंथ, स्टैंडर्ड ईयर लोगे तो स्टैंडर्ड प्राइस पर एनम, वैसा है ना। ये तो मशीन आर्गेट में देखे थे। खर्चा अगर साल का लोगे तो इफेक्टिव आवर्स भी साल के लेके डिवाइड करोगे, खर्चा अगर महीने का होगा तो डिवाइड भी इफेक्टिव आवर्स महीने का होना चाहिए, मशीन आर्गेट में किए थे ओवरहेड में, ठीक। हाँ तो देखो, ये मेरे को बताओ ये क्या दिया हुआ है, इसको मैं टेबल में कहाँ लिखूंगा, बता दिया ना। देखो ये स्टैंडर्ड आवर्स है, ये स्टैंडर्ड प्राइस है, स्टैंडर्ड आउटपुट है कितना, हेडिंग में कितना लिखूंगा, स्टैंडर्ड आउटपुट, आउटपुट बोला भी किया हूं मैं तो, 1 यूनिट है ना। क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन आपको 1 यूनिट के हिसाब से डेटा दे दिया। अगर याद नहीं, एग्जांपल वैभव गया था थाईलैंड, तो कितना शर्ट्स बन बोल के गया था, हाँ चीजों को याद रखो, 1000 शर्ट्स बोल के गया था, तो वो स्टैंडर्ड आउटपुट था, आउटपुट, और एक्चुअल आउटपुट कितना बनाया था, 800 बनाया था। तो दोनों को कंपेयर कर सकते थे क्या, 1000 का स्टैंडर्ड है, 800 का एक्चुअल है, कंपेयर कर सकते हो क्या, नहीं, इसलिए बीच का कॉलम बनाया जाता है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। आप एक नया स्टैंडर्ड पैदा करते हो फॉर योर एक्चुअल, ताकि वो कंपेयर हो सके, है ना। कंपैरेबिलिटी के लिए नया स्टैंडर्ड, हाँ तो एक ये स्टैंडर्ड आपको दिया हुआ है, तो ये पहले वाले में आएगा। यहाँ लिखोगे आप 1 यूनिट, ये जो भी आपको डेटा दिया हुआ है कि कितना 2 3 और 5 था, 2 घंटा लगना चाहिए स्किल्ड वाले को, 3 घंटा लगना चाहिए सेमी स्किल्ड को, 5 घंटा लगना चाहिए अनस्किल्ड को, तो ये 1 यूनिट के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। और प्राइस, जैसे प्राइस की बात करूं, प्राइस याद रखना, अभी तो बताया, प्राइस हमेशा पर आवर रहेगा लेबर के केस में, मटेरियल तो पर यूनिट रहेगा, आगे हम ओवरहेड पढ़ेंगे उसमें भी पर यूनिट रहेगा, लेकिन जहां लेबर में आवर्स की बात आई, आप आवर्स ले रहे हो तो प्राइस भी पर आवर का होना चाहिए, और पर आवर का है कुछ नहीं है तो 6 4 3,
₹6 आप 1 घंटे का दोगे स्किल्ड लेबर को, ठीक है, तो कितना ओवरऑल कितना दे दोगे फिर? अगर स्किल्ड लेबर 2 घंटा लगा रहा है उस सामान को बनाने में और 1 घंटे का आप उसको ₹6 देगा स्किल्ड वाले को, ₹12 देगा आप उसको सामान बनाने का, ऐसा हो गया ना, ठीक। और बाकी का देखिए 4 और 3 है, 4 और 3, ठीक है, ये पर आवर ही है जो प्राइस है, ठीक है। अब मैं कहा जंप मारना है आपको, याद शब्दों को याद रखा करो। अभी आप स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल थोड़ी निकालोगे, अभी आप एक्चुअल आउटपुट लिखोगे, अगला वही दिया हुआ है, आगे क्या लिखा है, इन द मंथ ऑफ जनवरी टोटल 10,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड। तो ये 10,000 यूनिट्स जो प्रोड्यूस हुआ ये क्या है? एक्चुअल आउटपुट है, उसके हेडिंग में जाके लिखो एक्चुअल आउटपुट, यहाँ लिखो 10,000 यूनिट्स, और इसके हिसाब से हमको सारा डेटा दिया हुआ है, सब चीज दिया हुआ है, आर्ग्स भी दिया है, रेट भी दिया है, कॉपी पेस्ट करो वहां जाके 18, 33 और 58,000, 18, 33, 58,000 में है, 18,000, 33 और 58, ठीक है। और प्राइस भी दिया हुआ है अपने को 7, 3.5 और 4, 7, 3.5 और 4, इतना क्लियर हुआ। अब शायद इसके आगे कुछ होगा भी नहीं क्वेश्चन। आइडल टाइम है तो वो हम देखेंगे, एबनॉर्मल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आइडल टाइम में आएंगे बाद में। अभी आओ इधर, और क्या क्या फील कर सकते हैं अभी हम इसको देखो। मैंने स्किल्ड लेबर को बुलाया था अपने पास, सबका ध्यान सामने लगेगा। मैंने स्किल्ड लेबर को बुलाया और उसको बता दिया था कि देखो स्टैंडर्ड आवर्स का 2 घंटा है, देखो एनी हाउ 2 घंटे में काम खत्म करना है, जल्दी कर तो शाबाशी मिलेगी, लेकिन देर से नहीं होना चाहिए, देर से होगा तो पैसा काटूंगा। ये काम जो मैं तेरे को दे रहा हूँ 2 घंटे में काम खत्म हो जाना चाहिए। इतना क्या स्लो था कि 18,000 घंटा ले लिया एक्चुअल में, इतना स्लो कैसे हो सकता है? तो कंपेयर कर सकते हो क्या? नहीं, इसीलिए निकाला जाता है दूसरा स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड ही है लेकिन उसके होते हुए आपको दूसरा स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा which will be for actual output। समझ आ गया? जो 2 घंटा बोले थे लेकिन 1 यूनिट के लिए ना, लेकिन उसने 1 बनाया नहीं, उसने 10,000 बनाया है। तो अगर 2 घंटा लगना चाहिए था 1 यूनिट को बनाने के लिए, तो 10,000 यूनिट्स को बनाने के लिए कितना लगना चाहिए था? 20,000 लगना चाहिए था प्रोपोर्शनेटली, और लगाया कितना है एक्चुअल में? तो मतलब टाइम बचाया है आपका, एफिशिएंसी वेरिएंस आपका फेवरेबल आएगा, ऐसे जज करते चलो, ठीक है। आज हम लोग इसमें यूज करते हैं एफिशिएंसी में, फेवरेबल आएगा इसका। हाँ बताओ, सेमी स्किल को मैंने बोला था 3 घंटा काम खत्म हो जाना चाहिए, 33 ले लिया, तो कंपेयर तो नहीं कर सकते। हाँ पहले वही 1 यूनिट का है, 1 यूनिट के बराबर था, तो 10,000 के लिए कितना? 30,000। हाँ अब देखो तो ज्यादा है, मतलब इसका जो एफिशिएंसी है सेमी स्किल वाले का एफिशिएंसी देखना एडवांस में आएगा। चाहो तो लिख के रख लो, मतलब चेक कर सकते हो मेरी बातों। हाँ फिर क्या 50,000, तो इसने क्या किया 8,000 ज्यादा लगा दिया है, तो इसका भी एडवांस आएगा, ठीक है। अच्छा स्टैंडर्ड प्राइस में क्या फिल करूँ बताओ यहाँ पे? वो तो मैं नहीं मानूंगा, जो था वही होगा भाई, स्टैंडर्ड प्राइस में चेंज नहीं करता अपना कभी भी, जो है वो है। प्राइस है भाई, प्राइस तो पर आवर सेम ही रहता है ना, वेरिएबल है, आप लोग पढ़े हो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से क्या होता है? फिक्स्ड होता है, ठीक। अब मेरे को निकालना है आरएसएच, तो कैसे निकालते, कैसे रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स? हाँ बस टोटल वर्ड आप स्टार्टिंग में बोल देना, टोटल एक्चुअल आवर्स को स्टैंडर्ड आवर्स के रेशियो में बांट देंगे। लेकिन सवाल अब ये है कौन सा टोटल एक्चुअल आवर्स? क्या यही वाला एक्चुअल आवर्स 18, 33 और 58 वर्ड वाला? हाँ समझो, ये मैंने इसका लॉजिक समझाया था यहाँ। अच्छा फ्लो चार्ट यहाँ बना हुआ है, कहाँ गया रावण, कहाँ गया? यही तो था क्या? चलो इसी को देख लो। हाँ देखो एक्चुअल आवर्स 2 अलग अलग होते हैं, आपने सेंटेंस तो सही बोला कि टोटल एक्चुअल आवर्स को हम स्टैंडर्ड आवर्स के रेशियो में बांटेंगे, लेकिन लेबर में यही तो दिक्कत है कि एक्चुअल आवर्स 2 टाइप का होता है, एक पेड होता है एक वाइब होता है। मटेरियल में ऐसा होता है क्या कि एक्चुअल क्वांटिटी 2 टाइप का होता नहीं, वहां पे सीधा आ जाता है आरएसक्यू। अगर आपको निकालना है, अगर आपको रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना है तो क्या करोगे? टोटल एक्चुअल क्वांटिटी को क्या करते हैं
टोटल एक्चुअल क्वांटिटी को क्या करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में बांट देते हैं। तो यहाँ भी तो यही है, क्वांटिटी की जगह आवर्स है कि आपको रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स निकालना है, मतलब आप क्या करोगे, टोटल एक्चुअल आवर्स को स्टैंडर्ड आवर्स के रेशियो में बांटोगे। तो दिक्कत यहाँ पे क्यों है बताओ, क्योंकि एक्चुअल आवर्स जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है एक्चुअल आवर्स पेड और एक होता है एक्चुअल आवर्स वर्क। तो वर्क लिया जाएगा लॉजिक के साथ, देखो क्यों, देखो आप बताओ मेरे को रिवाइज स्टैंडर्ड, ये आपके पास 6 टॉप फार्मूले, 1 2 3 4 5 और 6 फार्मूले में, मेरे को बताओ रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स कहां पर है, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स आईएसएच सिर्फ उन दोनों में ही काम आता है और कहीं पर भी काम नहीं आता है। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स जो है वो सिर्फ लेबर यील्ड वेरिएंस और लेबर मिक्स वेरिएंस को निकालने के काम आता है। तो अब सवाल कि ये जो सिर्फ इन दोनों में काम आता है, तो ये दोनों किसके अंदर आते हैं, एलईवी के अंदर आते हैं। एलईवी में आप कौन सा एक्चुअल आवर्स को लेते हो, इसलिए वर्क वाले को बांटेंगे उसके रेशियो, क्योंकि उसी के अंदर का पार्ट है ना। एलईवी के आप अंदर घुसे हो, उसको स्प्लिट किए हो, एलआई एलवाईवी और एलएमवी निकालना चाहते हो, तो जो एक्चुअल आवर्स वर्क है उसी को स्टैंडर्ड के रेशियो में बांटोगे, तभी तो उसका जो स्प्लिट वाला पोर्शन आएगा, है ना। यही है इसका एग्जैक्ट लॉजिक, मतलब और कुछ सोचना मत इधर उधर। एफिशिएंसी में वर्क लेते हो, उसी के अंदर आप यूज करो आरएसएच को, तो एक्चुअल आवर्स जो है वर्क वाला ही लोगे और उसको स्टैंडर्ड रेशियो में बांटोगे, तो आ जाएगा आपका आरएसएच। हाँ तो मेरे को एक्चुअल, अच्छा ये कौन सा है फिर, देखो हर जगह लेबर में थोड़ा सा जाएगा आएगा, देखो यहाँ पे ये एक्चुअल आवर्स कौन सा है, 18,000 33 58, ये एक्चुअल आवर्स पेड है कि वर्क है, पेड है, हमेशा पेड रहता है बाय डिफॉल्ट, जो आपने अपना पेमेंट किया उतने का, ठीक है। देखो दिखा आपको अपने से दिख जाएगा, 18,000 घंटा है, 7 रुपए के हिसाब से आपने उसको क्या किया होगा, 1,26,000 पे ही तो किया होगा ना, आपको मल्टीप्लाई करके देगा, आपको जरूरत है कि मल्टीप्लाई करके देने की, आप खुद कर सकते थे, छोटे बच्चे थोड़ी हो कि मल्टीप्लाई करके देना पड़ेगा, वो मल्टीप्लाई करके बता रहे जानबूझ के, ये दिखाने के लिए कि इतना आपने पे किया है, समझ आ गया, एक एक चीज का लॉजिक है। 18,000 घंटा का आपने पेमेंट किया है 7 रुपए के हिसाब से, तभी 1,26,000 इज द अमाउंट पेड टू द स्किल्ड लेबर, ठीक है। और फिर उसके बाद दिया हुआ है आइडल आवर्स दिया हुआ है। तो बताओ अगर आपको एक्चुअल आवर्स पेड पता है और फिर आपको आइडल टाइम भी पता है, तो एक्चुअल आवर्स वर्क कैसे आएगा, मैं क्या इन दोनों का आपस में क्या करूंगा, माइनस करूंगा, आइडल टाइम को माइनस करोगे ना, क्योंकि एक्चुअल आवर्स पेड हमेशा क्या होता है, वर्क से ज्यादा होता है, तो अगर आपको वर्क निकाले तो माइनस करना पड़ेगा, पेड ज्यादा है मतलब एक्चुअल आवर्स वर्क जो है वो कम होगा, तो माइनस ही करोगे ना। तो इसके लिए देखो जगह सही में नहीं पड़ती है तो आप नीचे ही बनाओ, मॉड्यूल वाला खुद करता है, क्योंकि मैं भी बनाऊंगा तो मेरे को भी जगह नहीं मिलेगी कॉपी में, तो मैं भी नीचे ही लिख देता हूँ यहाँ पे अलग से आइडल टाइम लिखेंगे, कितना कितना आइडल टाइम था तीनों का 500 700 और 800, 500 700 और 800 ये आइडल टाइम है। तो उसी के बाजू में एक और कॉलम, आइडल टाइम के बाजू में एक्चुअल आवर्स W वर्क वाला, हाँ माइनस करते जाएंगे, 18,000 में से 500 गया, 17,500 इसका एफिशिएंटली वर्क किया, 33,000 माइनस 700 तो 32,300 और 58,000 उसका था अनस्किल वाले का माइनस 800 तो ये 57,200, ठीक। अब मैं आगे से उसको बनाऊं जल्दी से, है ना। टेबल में कोशिश मत करना पुट करने की, काफी पतला पतला कॉलम बनेगा, हौच पौच हो जाएगा, उसको नीचे ही दिखाना अलग से, क्योंकि दो एक नहीं ना दो कॉलम है, आइडल टाइम का अलग, एक्चुअल आवर्स वर्क का अलग। ये है 18 33 58 प्राइस एक्चुअल वाला ये है, क्या चीज को, ठीक है हाँ इसको नहीं पहले आरएसएस निकाल लो ना, आरएसएच कैसे निकलेगा, इसके टोटल को स्टैंडर्ड आवर्स के बांटोगे है ना, टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड को ये मैं हाँ नोट्स वाली कॉपी में लिखाया भी हूँ, जैसे टोटल एक्चुअल मटेरियल में क्या होता है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी को बांटते हो, क्वांटिटी तो एक ही टाइप की होती है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेबर में आवर्स को बांटोगे, लेकिन एक्चुअल आवर्स दो टाइप का हो जाता है, पेड और वर्क, तो ध्यान देना वर्क को बांटना है, क्योंकि एफिशिएंसी की वही आता है, उसी में हमको आरएसएस की उसके नीचे नीड होती है। 17,500 प्लस 32,300 प्लस 57,200 टोटल आया 1,07,000,
तो बार बार याद करो, सेंटेंस को रिपीट करो। टोटल एक्चुअल आर्क्स वर्ग को आपको बांटना है स्टैंडर्ड आर्क्स के रेशियो में, यानी 1,07,000 को आपको बांटना है 2:3:5 के रेशियो में। स्टैंडर्ड आर्क्स वही है ना, 2:3:5। स्टैंडर्ड आर्क्स कॉलम को ध्यान से देखना, यही है स्टैंडर्ड आर्क्स का तो कॉलम 2, 3, 5 के मतलब 10 से डिवाइड होगा। 1,07,000 है, 10 से डिवाइड किया इंटू 2 किया तो आया 21,400 पहले वाले का। 3 से करोगे तो 32,100 और 5 से करोगे तो 53,500। अब तो आप जिंदगी का कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो टेबल का। 32,100 आया ना। हाँ, ये कैसे आया सर? क्या चीज? दिया हुआ है। आइडल टाइम हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आइडल टाइम का मतलब क्या होता है? जितना घंटा वो जितना घंटा खाली बैठा था तो उसको माइनस कर दो आपके एक्चुअल आवर्स में से। 18,000, 33,000 और 58,000 आपका एक्चुअल आवर्स पेड है, उतने का आपने पे किया है। उसमें से आइडल टाइम को आप माइनस करोगे इंडिविजुअली अलग अलग, तो आपका एक्चुअल आवर्स वर्क आते जाएगा। 17,500, 32,300 और 57,200 आया, और उसी को तो करना है, उसी से तो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स आता है ना। टोटल एक्चुअल आवर्स पेड को मत बांट देना, टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड को, क्योंकि ये है 1,07,000, इसको बांटना है स्टैंडर्ड आवर्स के रेशियो में, और स्टैंडर्ड आवर्स है 2:3:5, 2:3:5 के रेशियो में बांट देंगे। 2 दिन का गैप हो गया ना, आप नहीं देंगे गैप। लगा सेल्फी लेगा लड़का, वो अच्छा होता था। और होते ना थोड़ा enjoying in coaching डालते हैं। रिमोट का है वैसे एसी, वो तो बहुत बड़ी जगह मेरे पास है कहाँ असली वाला? ये तो ढूंढ पाना बहुत बड़ी जगह। लेके गए? अब उन लोग से आगे तो डेढ़ से आगे। ठीक है, उसको बढ़ाओ क्योंकि कम है तभी आपको नींद आएगी सबको। बढ़ाया टेम्परेचर बढ़ाओ। हाँ, अरे सर 32 कर दो, 32 32 कर दो। आप बोल रहे थे कि मतलब 3 घंटे सो। हाँ। 3 तो मुश्किल है, 4 की कोशिश कर सकते थे। हाँ, मैं आपको तो 4 ही बोला था। 3 बहुत आती है सर। अरे स्टार्टिंग में लगेगा थोड़ा। 26 ठीक है, मतलब ऐसा 28 करो। 2-4 दिन ये सब फॉलो कर रहा हूँ। हाँ। तबीयत अलग खराब हो गई, पढ़ाई हुई नहीं। स्टार्टिंग में जाएगा आएगा थोड़ा सा। अभी मत कर 104 डिग्री बुखार टच कर दिया, नींद में यही चक्कर है। बुखार, नींद ना होने से बुखार पता नहीं, मैं ही अलग बनाया गया हूँ क्या? स्पेशली साइंस भी बोलता है 6 घंटे की नींद चाहिए। ये जल्दी बनाओ, बातचीत नहीं करो। 80 क्या? सही। इशिका का आ भी गया। हाँ तो वेगन्स नहीं निकालोगे? 6 अलग अलग वेगन्स निकलेगा। हाँ, पहले तीनों बंदों का निकाल के जोड़ो, तो वैसे ही करोगे जैसे पहले करते थे। 3 अलग अलग है ना, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। सबसे पहले आप निकालोगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस, मतलब 18 ठीक है। लेकिन कंबाइन भी तो करोगे ना। देखो कैसे, सामने देखो, पहले भी तो किए भाई, भूल क्यों गए पूरा? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की है ना पहले। वाह। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल आवर्स पेड इनटू एक्चुअल प्राइस। ठीक है, अब उसके अंदर तीनों का निकालोगे ना अलग अलग। स्किल्ड का निकालोगे, फिर उसके नीचे सेमी स्किल्ड, और उसके नीचे अनस्किल्ड, और फिर तीनों को सेट ऑफ कर दोगे आपस में। पहले किए हैं। स्टैंडर्ड आवर्स है
20,000, 30,000 और 50,000। मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस से 643। इतना भी कोई फ्लो मत तोड़ो भाई। कल क्या किए टैक्स में? इतना ज्यादा वो हो गया कि थोड़ा सा पीजीबीपी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को धक्का दे दिया क्या? अरे वो मेन क्या हो रहा है ना, इधर टैक्स हो रहा है तो घर में जाके तू तुरंत खत्म कर दूं तो क्या अच्छा रहेगा। एक्चुअल आज पेड 1833.58, 1833 और 58। एक्चुअल प्राइस 7, 3.5 और 4, 7, 3.5 और 4। बस इसको सॉल्व करना है। 2, 6, 18,000 एक ये दो मंथ से पड़ गया मतलब मटेरियल और लेबर, फिर वेरिएबल ओवरहेड है, फिक्स्ड ओवरहेड है। ऐसे ही वेरिएबल ओवरहेड 1 घंटे आधे घंटे का है। इजी हाँ, बिल सिर्फ 3 ठोक है और वही सेम फॉर्मूला, नाम भी सेम। फिक्स्ड ओवरहेड अच्छा है थोड़ा सा। हाँ, 6,000 एडवांस, 30,000 इंटू 4, 33,000 इंटू 3.5, 4500 फेवरेबल। एक सेकंड, 82,000 एडवांस में सेट ऑफ कर दो तीनों को। हाँ, एलईवी ना, नहीं गलत है। एक्चुअल आज वर्ड को लिए ना, ठीक है सर, देखो ये होगा मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस से। एलईडी में भी अंदर का निकालना है। हाँ, यील्ड और मिक्स। ये बातचीत नहीं करो तो फिर सुनाई नहीं दिया। नहीं, पहले ही समझ नहीं आया गरीब लोग को। 83,500 एडवर्स आ गया। ऐसी प्रेजेंटेशन से आपको सब निकालना है। ये देखो क्या मस्त डिस्को लाइट है। क्या होगा? हाँ, वो LITV जो है, हाँ, ASP माइनस SW करते हैं, ठीक है। मतलब है तो आइडल टाइम बिल्कुल उसी का आइडल टाइम से बिल्कुल वही पुट करो उसका। फॉर्मूले में ही आइडल टाइम लिखो क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। बंधा हुआ थोड़ा सा। अच्छा तो जैसे प्रेजेंटेशन होगा तो ऐसे इसको नहीं लिखना, देखो मैं कैसे लिखूं उसके बाजू में लिखो ताकि उसको ऐसे सेट ऑफ करने में आसानी होगी प्रेजेंटेशन की। और उसको सेट ऑफ कैसे करोगे, कैसे लिखोगे? आंसर सही नहीं होगा। 6,000 एडवांस में 4500 फिर हमारी ठीक है, उसको सेट ऑफ कैसे करोगे? तीनों को जोड़ेंगे, जोड़ के बता देना। ग्रामर से लिखना पड़ेगा। हाँ, अगर कैसे दिखाना पड़ेगा -6 + 45 - 82 ऐसा लिखा। बाजू में लिख दोगे ना तो ऐसे फिर वर्टिकली टॉप टू बॉटम आप वहीं पे सेट ऑफ कर सकते हो। 83,500 आ गया। अंधेरा अभी भी है, यहाँ पर ऐसे काला काला दिखेगा। कौन सा? ईवी ना, हाँ वो निकाले थे आप।
15,800 ही है, हाँ सही है। एलईवी देखो क्या गलती है। एक्चुअल स्टैंडर्ड आवर्स में से एक्चुअल आवर्स वर्क लिए हो 17,532 का। एफिशिएंसी है, नाम से समझ आना चाहिए, एफिशिएंसी मतलब एक्चुअल आवर्स वर्क, पेड नहीं। हाँ देखो इसने भी वैसे ही बनाया ना, वो बोला एक टेबल में पूरा नहीं आएगा, नीचे अलग से दिखाया, डेट टाइम अलग और फिर उसको माइनस करके सेम टू सेम वैसे ही है। ये अमाउंट का वाला हमको नहीं बताना आता, आज प्राइस बता दिए वही काफी है, अमाउंट का हमको नहीं बनाना होता। हाँ ठीक है। सर पीसीबी भी तो परसों पढ़े थे ना, फिर कल क्या हो गया? कल मंडे था भाई। हाँ तो पढ़े थे लॉ, तो फिर भूल कैसे गए? कल मंडे। 8,000 प्लस में आया ना, प्लस में आया, वाह। माइनस में आएगा तो फेवरेबल, ठीक है। टाइम कैसे माइनस में आएगा? शानी है। अब सोनी टीवी निकालो। आज कैमरा आ जाएगा और अच्छा क्वालिटी रहेगा। बिना रात के जल्दी बनाओ। ठीक है। बाकी लोग का है हर्ष, आरती, गुनगुन, नहीं पता, इसलिए मैं सुबह नहीं करता। मैं आता, मन होता है ना, बच्चे आते हैं। नहीं मैं बेमन के आ जाता हूँ भाई, बच्चे लोग नहीं आते। अरे क्या करें सर, हम लोग भी बेमन ही आते हैं। हाँ क्या है शिका? क्या चीज? पी, हाँ 59,500 एडवांस। अमित सर तो 7 बजे बोले गए थे, मैं 7:30 बोला। मैं खुद नहीं आ पाऊंगा 7 बजे। मैं तो आपको ये है, अमित सर का एफर्ट कैसा चलेगा, कब तक चलेगा? क्या है, अमित सर थोड़ा टाइम भी ज़्यादा बाकी है ना।
भी निकाला ये LIT कैसे निकाले? एक्चुअल आवर हाँ। जैसे इनका बता रहा हूँ 18,000 है हाँ माइनस एक्चुअल आवर 17,500 ठीक है, तो कितना माइनस करके कितना हुआ? 500 ठीक है, इंटू 6 6। हाँ ठीक है, कितना हो गया? 3,000 हाँ ठीक है, ये सही है। फिर दूसरे का 2,000 माइनस किस किस को किए? हाँ माइनस अच्छा 300 है 300 है ना। मैं 32,500 कर दे तीसरे का बता दो। इसलिए 220 ठीक है, अब आ जाएगा। ठीक है जय श्री राम सर जय श्री राम। गणपति ठाकुर राजा मेरा किधर गया? यहाँ पे नहीं था कुछ भी। वो नहीं था क्या बेटा? नहीं आ रहा। अरे चंदू की कहाँ कर देती है? क्या चीज सर मेरा लैपटॉप का पैड नहीं था? होना है समझ लेना थोड़ा निकाल लिया आप काम से कुछ भी बोल देते हो भाई तुमको। अपना भाई सारे 20 साल और 45 साल का कैसा भाई समझ? अब एवरेज बॉयज अभी लड़कों में एज नहीं होता ना जब बैठ बस क्या आएगा पॉलिटिक्स का डिस्कशन चाहिए फिर हो जाएगा। मैं तो बोलाऊंगा ये तो सिर्फ निकालने की बात हो गई ना यहाँ पे। तो नंबर और भी है फ्रेंड्स कार्ड से बनाए क्या? मेरे को भी चाहिए, मैं सोचा पावर ब्लू में बोले ना, पावर वाला नहीं मेरे है। को सामने भी जीता हूं ना वो तो फ्री में बोलता है कि पहला वाला टीवी में ऐड आता है ना, पहला लेंस फ्री। नहीं चाहिए मेरे को, नहीं चाहिए, बेकार। मेरे को ज्यादा जानना नहीं था क्योंकि मेरा जो दोस्त बनवाया था वो 11 टीवी में ऐड आता है पहला लेंस फ्री में बनाओ। क्या करता है लेंस का प्राइस कम कर देगा, लेंस को जीरो दिखा देगा, फ्रेम का ज्यादा दिखा सेकेंड में डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस का प्रोडक्शन में डाल देगा। खर्चे बांट देगा, लॉस नहीं करेगा। हाँ, बताओ। एलईडी में ऐसे फाइनेंस के पास तो स्टैंडर्ड आवर में 6 घंटे देंगे हाँ स्टैंडर्ड रेट, हाँ प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस 6 ना, 6 बोले ना, वो स्टैंडर्ड प्राइस है। स्टैंडर्ड आवर मतलब वही 20,000 20,000 माइनस 17,500 इंटू 6। देखो एक ही साथ फ्लो में पूरा क्वेश्चन बना लो, तो बीच में रुकोगे तो दिक्कत आती है, बातचीत करके रुक के इधर उधर का। 11,500 फेंक देगा, 7:30 बजे क्लास रहेगी ना, चालू हो जाएगी। हाँ देखो एलएमवी अपन कैसे निकालेंगे, आर ए, हाँ आरएसएच इसने ऐसे दिखा दिया, अलग से हमने निकाला आरएसएच। देखो यहाँ टेबल में दिखाते हैं 21,400 माइनस 18,000, अरे वर्ड 17,500 into 6, 32,100 minus 32,300 into 4 और 53,500
माइनस 57 200 इंटू 3, ये है मिक्स वेरिएंस। 21,400 क्या है? ISH ये पहुंचो, वहां तक पहुंचो जल्दी। क्या क्या? चीज आसान है, बस उसमें मेहनत नहीं करता है। तो फिर आसान कैसे होगा? नहीं, कंसेप्ट आसान है, बस ये एलईडी करने में थोड़ा समय लगता है। पहले का मतलब है दूसरे का 10,000 सेमी स्किल का दिक्कत है। पूरा पूरा 6 वेरिएंस चाहिए। LYV निकाल लो, सब पूरा 6 आ गया ना, वेरिफिकेशन कर। 2,800 प्राइस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, प्राइस और रेट एक ही होता है। अपन प्राइस लिखेंगे हमेशा सेम सेम आएगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस है। हाँ, लेबर प्राइस वेरिएंस। प्राइस का ना निकाल LYV 27,300, ठीक है। बी पॉइंट है क्वेश्चन में, सिर्फ ए निकाला। अच्छा, वो प्राइस वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस मतलब प्राइस वेरिएंस। हाँ, पहले वेरिफिकेशन करना, फिर बी में आना। बी एकदम अलग ही है, मतलब उसमें डेटा चेंज हो जाएगा बी में जाओगे तो, है ना। पहले ए वाला फिर टेबल बनाए हो, वेरिएंस निकाले हो, तो वेरिफिकेशन करो, उसके बाद बी में जाना। आप ये क्या बता रहे थे, ये स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट जब स्किल का था, हाँ कि इसका 18,000 था एक्चुअल, हाँ, और इसका 20 था, तो यहाँ पे क्या आपको पता चलेगा उसमें? फेवरेबल, उसका एफिशिएंसी, उसका स्किल्ड वाले का एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल आएगा। कम समय लिया है ना उसने, उसको 20,000 वो ले सकता था, 20,000 10,000 को बनाने के लिए 20,000 अलाउड है उस बंदे को, लेकिन उसने 18,000 में उतना काम कर दिया, तो उसका एफिशिएंसी, स्किल्ड वाले का जो एफिशिएंसी वेरिएंस आएगा वो फेवरेबल आएगा। वैसे ही सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड का एडवांस आएगा, क्योंकि उनका एक्चुअल आवर्स ज्यादा है, स्टैंडर्ड आवर्स कम था, एक्चुअल ज्यादा। मतलब एफिशिएंसी की बात किया था, इंडिविजुअली एडवांस आएगा इन दोनों का, सेमी स्किल्ड। मतलब ऐसे पहले जज करके चलोगे ना तो एकदम क्लैरिटी रहेगी, फ्लो में आंसर सॉल्व होगा। अगर एडवांस आएगा तो डाउट आ जाएगा ना कि गलत। हाँ बिल्कुल। सर उस सेकंड वाले क्वेश्चन पे जो लेबर रेट वेरिएंस 5,000 का दिया हुआ है 5.5 रुपीस,
हाँ हाँ, बचे हुए का मतलब 18,000 से माइनस बचे हुए का हाँ बिल्कुल 18 से करोगे और उसको आप 7 रुपए दोगे, ऐसा बोला है ना, स्किल्ड के लिए। और जो बाकी है अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड उसका सेम रहेगा, उसका चेंज नहीं होगा। ऐसे स्किल्ड के लिए चेंज किया ना डेटा, और स्किल्ड और अनस्किल्ड के लिए सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड के लिए सेम रहेगा। और फिर आपको नया वाला एलपीवी फिर निकाल के देना है। क्वेश्चन और अगर निकालने बोलेगा कि पूरा ही निकालना है। पूरा निकाल। सर हाँ अगर ये दोनों प्राइस स्टैंडर्ड और एक्चुअल प्राइस है जैसे इसमें भी 6 हाँ। या 7 ठीक है, उससे क्या आएगा? उसका जो एलपीवी रहेगा वो एडवांस रहेगा। ज्यादा आप ज्यादा पे किए हो, 6 रुपए आप पे कर रहे थे, मतलब ऐसे सोचे थे कि स्टैंडर्ड हम 6 पे करेंगे, लेकिन 7 रुपए दिए हो, तो उसका जो इंडिविजुअल एलपीवी आएगा स्किल्ड वाले का एडवांस में आएगा। और सेमी स्किल्ड का फेवरेबल होगा क्योंकि एक्चुअल प्राइस कम है, और अनस्किल्ड का अगेन एडवांस क्योंकि एक्चुअल प्राइस ज्यादा है। हाँ बताओ। ये तो हो गया एलपीवी ना, सेकंड पॉइंट आप बताओगे। ट्राई तो करो, देखो ना, फिर से एलपीवी निकालना है। हल्का हल्का डेटा चेंज कर दिया, एलपीवी निकालना है फिर से। वेरिफिकेशन फ्लो चार्ट बनाओ ना वैसा, ये रावण बनाओ। एलसीवी कितना आया है? 80। आगे ब्रैकेट में एडवर्ब्स। अब इसके कितने 3 हिस्से होंगे, है ना, ऐसे रावण एक बीच में पेट है और दो के यहाँ पे हाथ है। हाँ, एलपीवी कितना आया? 59,500 एडवर्ब्स। उसके बाद एलईवी 15,800 एडवर्ब्स। और लेबल आइडल टाइम वेरिएंस 8200 एडवर्ब्स। तो पहले इतना चेक करो, अभी इसके आगे मत जाना इतना। अभी वैसे एलईडी के अंदर आओ तो हो जाएगा, लेकिन पहले इतना तो देखो सही है कि नहीं। तीनों को अब देखो, तीनों एडवर्ब्स तो ऐड ही कर देंगे। 59,500 प्लस 15,800 प्लस 8200, तो 83,500 आया एडवर्ब्स, टैली हुआ। अब एलईडी के अंदर वो डिटेल में जाना, लेबल यील्ड वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस ऐसे। इसलिए तो एडवर्ब्स है। आइडल टाइम खाली बैठा है, उसका 8200 रुपए दे गए हो, आपके लिए ये एडवांस रहेगा जिंदगी भर। कभी फेवरेबल हो, जीरो हो सकता है कि खाली नहीं बैठा, मैं क्या बोल सकते, फेवरेबल कभी नहीं होगा। 15,800 है ना, वो एलईवी है। हाँ हाँ, और 59,500 वो एलपीवी है। तीनों को जोड़ोगे तो एलसीवी आ गया, है ना। उसके बाद एलईवी के अंदर घुसेंगे, लेबर यील्ड वेरिएंस कितना आया? 27,300, ठीक है। और लेबर मिक्स वेरिएंस फेवरेबल आया होगा कितना? 11500, क्योंकि अब आपस में सेट ऑफ करने के लिए माइनस करोगे, क्योंकि एडवर्स ज्यादा है, तो 27,300 माइनस 11,500, ये एडवर्स ही रहेगा, है 15,800, और देखो ऊपर है एलईवी 15,800। ये रावण बना, मतलब बन गया, सही है। ऐसा बनाना है, वेरिफिकेशन है। हाँ हाँ, पहले वाले ऐसे बना के दिखाना है। 3 बताया तो 3 स्टेजेस में आपका आंसर होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका सोर्स टेबल होगा, जो टेबल आपने बनाया है ये सब फेयर है, कुछ भी इसमें रफ नहीं है हमारे लिए। सबसे पहले टेबल बनाए, उसके बाद 6 टॉप वेरिएंस निकाले, और निकालने के बाद उसको वेरीफाई किया सही है कि टैली हो गया कि नहीं, उसको दिखाना है सामने से। ठीक है, ये आपका ए वाला पॉइंट हुआ है। बी पॉइंट में आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ एलपीवी, सिर्फ एक तो वेरिएंस नया फिर से निकालना है। एलपीवी रेट चेंज हो गया, और एलपीवी मतलब ये एलपीवी आपको नया निकालना है बस, और कुछ नहीं। मतलब पूरा सोचो ही मत ना एलसीवी क्या होगा, एलईवी एलआईटीवी, वो सोचना ही नहीं है, खाली एलपीवी निकालना है नए डेटा के साथ। वो बी पॉइंट में दिया हुआ है, देखो एक बार।
अभी तीनों लड़के लोग तो अलग बैठे हुए हैं, हम सब हमेशा। मैं वहाँ सामने बैठा हाँ तो क्यों चले गए थे? यार क्यों चले गए थे? अभी जाती है अभी आप दोनों लोग खुद अपने से माने थे कि अलग अलग बैठने से पढ़ाई होती है, हाँ नहीं ये तो अभी भी मानता हूँ, अग्री कर रहा तो हूँ। क्यों बैठे हो? मतलब पढ़ाई नहीं करना चाहते हो? मेरा तो हो गया ना। अरे जैसे लेकिन वहाँ बैठूंगा तो सामने तो मेरे लैपटॉप में अब यहाँ नहीं हो सकता। ओके मैं नहीं बनाता तो वो ये सर बी वाला कैसे होता है? टाइम और कितना लोग सब कब से बना के बैठे हैं। हाँ बी में देखो क्या बोल रहा है, आपका जो एलपीवी निकाले पूरा मत निकाला, वो बोला ही नहीं है क्यों निकालूंगा मैं। लिखा है ऑल्सो शो द इफेक्ट ऑन लेबर रेट वेरिएंस, मतलब प्राइस वेरिएंस, रेट और प्राइस एक ही होता है। आपको एक और नया सा लेबर प्राइस वेरिएंस निकालना है। इफ 5000 hours of skilled labor are paid 5.5 and balance are paid 7। देखो अभी बात हो गई सिर्फ और सिर्फ स्किल्ड की, स्किल्ड के अलावा किसी और की पे ध्यान नहीं होना चाहिए। पूरा ध्यान टेबल आप जो बनाए हो उस टेबल जो आप लोग जो बनाए बुक में मत देखना, मतलब बुक में भी वही है, लेकिन आप लोग जो बनाए हो स्किल्ड वाला टेबल वो देखो। स्किल्ड में एक्चुअल आवर्स पेड कितना था? 18,000 था। ऐसे करेंगे क्या? देखो जो अपने स्किल वाला का एक्चुअल आउटपुट का जो लिए थे 18,000, हाँ उसमें इसमें जैसे 5,000 को देंगे 5.5, 5,000 को लेंगे 5.5, बाकी 13,000 को देंगे 7। 13,000 को देंगे 7। बिल्कुल यही है। हाँ तो लेकिन हाँ वेरिएंस के साथ करना ना लेबर प्राइस, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो अपने ठीक है आपने सही बोला, लेकिन मेरे को तो लेबर प्राइस वेरिएंस निकालना है। तो लेबर प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है बताओ? एसपी माइनस एपी। हाँ तो जैसे अगर मैं स्किल्ड का निकालूंगा, ध्यान से देखेंगे, स्किल्ड का मैं निकाल रहा हूँ, एसपी माइनस एपी करना है। तो अब के एपी दो अलग अलग है ना, क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 5,000 का एपी अलग है 5.5, और जो रिमेनिंग आवर्स है 13,000 आवर्स बचा 18 में से 5 को इतना देगा तो 13,000 आवर्स में आप 7 रुपए दोगे। एपी दो ठोक अलग अलग है, तो स्किल्ड वाले का आप दो अलग अलग निकालोगे। समझ आ गया? वैसे तो तीन थे, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, लेकिन अब आप स्किल वाले को ही, स्किल टोटल 18,000 था, लेकिन उस 18,000 को भी आप अलग अलग पेमेंट कर रहे हो। 5,000 को 5 रुपए दे गए और 13,000 को 5.5 दे गए और 13,000 को 7 रुपए दे गए। फॉर्मूला वही लगेगा। देखो एसपी तो वही 6 था, तो 6 माइनस 5 5.5, हाँ 5.5 इंटू 5,000, ठीक है, ये 5,000 वाले के लिए हो गया। और जो दूसरा 13,000 वाला है उसमें क्या होगा, 6 माइनस 7 होगा। एसपी माइनस एपी, एसपी हमेशा सेम रहता है, 6 और 6 लिख दिया। एपी दोनों का अलग अलग है भाई, 5,000 के लिए 5.5 था, 13,000 के लिए 7 है। ये स्किल्ड का निकला। बाकी दोनों का भी निकालना है सेम डेटा से, वो भाई निकालना तो पूरा पड़ेगा ना आपको, है ना, क्योंकि आपको ऐसा कंपनी ऐसा होल बताना पड़ता है। और बाकी दोनों का पूरा सेम रहेगा। जैसे मैं सेमी स्किल्ड का लिखूंगा, वही कॉपी कर सकते हो, लेकिन दिखा दो ना सॉल्व करके, बच्चा है छोटा सा। तो एसपी माइनस एपी करेंगे, 4 माइनस 3.5, और एक्चुअल आवर्स पेड था उसका अपना 33,000 सेमी स्किल्ड का, सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा उसमें। और फिर नीचे मैं अनस्किल्ड यहाँ लिख देता हूँ जहाँ जगह है, अनस्किल्ड लिखे। इसका शेयर 58,000 था, और एसपी माइनस एपी देख लेते हैं, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, स्किल्ड को आपने दो हिस्सों में बांट दिया, तो मतलब उस हिसाब से देखोगे तो 4 अलग अलग निकलेगा, उसको चारों को आपस में सेट ऑफ करना। तो ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन भी आता है। 10 कंफर्म है। ठीक, चल कैलकुलेशन के साथ 200, नहीं ऐसा कैलकुलेशन 240 तक का बैठाया था, वो ऐसा बेड प्रोफेशनल जजमेंट की वजह से थोड़ा 200, किस्मत भी अच्छी थी। 52,000 आया पूरा सेट ऑफ करके एडवर्क्स। तो अभी क्या सोच रहे हैं?
ओके, अब LBV नया आ गया, अब बस यही निकालने बोला था, हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन अब शायद वेरिएबल है, देखते हैं। लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड एक्चुअल लेबर रीड फॉर अ जॉब, तो लेबर वाला तो बनाओ, लेबर वाला चलो 8 वाला बनाओ, इलस्ट्रेशन 8 7 हो गया, सबका हो गया 7। हाँ टेबल बना के हम लोग वेरिएंस होमवर्क ले लेते हैं बस वो सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। हाँ, तो क्योंकि आप लोग धीरे धीरे बना गए हो। वही बोल रहे हैं ना, फटाफट टेबल बना के सामने ही है किताब, फिर भी हम लोग एक दूसरे से पूछ के कर रहे हैं बताने की। तो मतलब क्या किताब में देखोगे तो और बेकार है। सर आंसर जैसे एक दूसरे को पूछ रहे एलसीबी कितना है या एलएमबी कितना है, पहले 2 दिन किताब नहीं थी तो ऐसे याद रहता, अभी भी वैसे ही होता है। हाँ, अभी हो गया 7 सबका। चलो 8 बनाओ, टेबल बनाओ पहले, तब तक मैं सोचता हूँ क्या करना चाहिए। टेबल बना लेते हैं, वेरिएंस होमवर्क देखो। टेबल बनाना पड़ेगा। टोटल तो हम लोग ना आगे कर रहे हैं अगर आता है से बराबर करना है तो सोर्स टेबल इसमें भी वैसे ही बनेगा, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड है। 5 तो वेरिएंस निकालना है, आइडल टाइम नहीं है, आइडल टाइम के अलावा सब निकालना है। ठीक है, अब जो एक्चुअल रहेगा 40 1120 रहेगा। ठीक है, से भी बनता है। हाँ बिल्कुल बनेगा। सर तो ये आवाज दीजिए, इस वर्कर दिए उसी को डाल देंगे। नंबर ऑफ वर्कर दिया हुआ है, आवर्स भी कहीं तो दिया है, देखो जरा कहीं तो दिया है। 40 से मल्टीप्लाई करते जाओ, हर बंदे को 40-40 घंटा काम करना है। ठीक है, तो देखो मैं लिखते जा रहा हूँ, साथ साथ में देखना, मतलब पहले आप लोग लिखो फिर मैं लिखूंगा तो चेक करना। लेबर लिखा पहले मैं, इसमें 1280, ये कौन सा आवर्स है? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। वैसे करो 12 × 40, 6 × 40 हो गया। तो टेबल पहले कंप्लीट करें। हाँ, स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, और फिर लास्ट में रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है, आउटपुट के लिए एक लाइन छोड़ेंगे। आउटपुट देखना पड़ेगा भाई क्या है क्या नहीं है। हाँ,
अब लिखे स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। फिर सब में और दो कॉलम बनेगा, आर्क्स और प्राइस का। ठीक, अब मेरे को स्टैंडर्ड चाहिए, तो दिया तो स्टैंडर्ड वर्ड को बस ढूंढो ना। ऊपर पहले भी ऊपर टेबल में लाइन क्या लिखा है टेबल के ऊपर, द स्टैंडर्ड लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड एक्चुअल लेबर एंगेज्ड इन अ वीक फॉर अ जॉब आर, मतलब दोनों ही दिया है, स्टैंडर्ड भी है एक्चुअल भी है। तो देखो यहाँ लिखा है स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स इन द गैंग, मतलब अपनी जो गैंग है, ठीक है, उसमें कितने स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर होने चाहिए, 32 स्किल्ड वर्कर होने चाहिए, 12 सेमी स्किल्ड, ये नंबर ऑफ वर्कर है, बोला नंबर बोला किया हो ना, और 6 अनस्किल्ड वर्कर होना चाहिए। तो क्या टेबल में हम नंबर ऑफ वर्कर पुट करते हैं? नहीं, हम आवर्स पुट करते हैं। तो आपको ये ढूंढना है ना, आपको ये ढूंढना है 32 लेबर मिलके कितना काम करेंगे, 12 लेबर मिलके, 6 लेबर मिलके कितना काम करेंगे भाई, 40 घंटा काम करेंगे, ऐसा। ये तो दिमाग लगाना होता है बस। तो मैं करते जाऊंगा, 40 को मल्टीप्लाई करूंगा पहले 32 से, तो आया 1280, है ना, ये अपना स्टैंडर्ड है। एक वीक का है, 40 घंटे का है, वो स्टैंडर्ड आपको 1800 घंटे का है ना, स्टैंडर्ड आउटपुट सर आप बताओ। सोचो तो सही। स्टैंडर्ड प्राइस है 3, 2, 1। आते हैं, चलो रुक जाओ, सबर, थोड़ा सा सबर। हाँ, पहले जितना दिया उतना पुट करते हैं। हाँ, मेरे को करने दो ना। तो एक्चुअल में क्या करोगे, जो एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर है 28 है, 18 और 4 है, ये एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर, इसको मल्टीप्लाई करोगे 40 से, है ना। तो 40 × 28 किया, 1120 आया, यहाँ लिखा बिल्कुल, क्योंकि लिखा है ड्यूरिंग द 40 आवर्स वर्किंग वीक, लिखा ना, ड्यूरिंग द 40 आवर्स वर्किंग वीक, मतलब उतना वर्क हुआ है। देखो यहाँ पे डिफरेंस आ गया स्टैंडर्ड नंबर के, स्टैंडर्ड मतलब बोले थे 32 लेबर उसमें काम करने चाहिए स्किल्ड वाले, लेकिन तुमने 28 वालों को, 28 स्किल्ड लेबर को वहाँ पे एम्प्लॉय करवाया, मतलब काम ढंग से नहीं होगा, ऐसा है, ठीक है। काम तो 40 ही किए हैं। इस क्वेश्चन में जो डिफरेंस आएगा है, जो वेरिएंस आएगा ज़्यादातर वो नंबर ऑफ वर्कर की वजह से आएगा, लेकिन क्योंकि हम फॉर्मूले में नंबर ऑफ वर्कर पुट नहीं करते हैं बिल्कुल भी, इसलिए मैं उसको 40 से मल्टीप्लाई करके आवर्स में कन्वर्ट करके बताऊंगा, ठीक है। वापस से बोलता हूँ, इस क्वेश्चन में क्या होगा, वेरिएंस जो आएगा ना वो भाई स्टैंडर्ड और एक्चुअल देखना है ना आपको, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करके करो, ये देखो ये स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअल है, करो माइनस, 32 माइनस 28 किए, आ गया, लेकिन नहीं वो नंबर ऑफ वर्कर्स है, इसलिए मैं क्या करूँ, उसको 32 को भी 40 से मल्टीप्लाई किया, आवर्स में कन्वर्ट हो गया, और 28 को भी 40 में मल्टीप्लाई किया, वो आवर्स में कन्वर्ट हो गया, फिर मैं फॉर्मूला डाल सकता हूँ, समझ आ गया। 32 से किया तो स्टैंडर्ड आवर्स आएगा, 28 से करूँगा तो एक्चुअल आवर्स आएगा। हाँ, बीच में दिक्कत आएगा, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल क्या रहेगा वो देखेंगे, अभी करना भाई। तो 40 को किया, 28 से 1120 आ गया, हाँ, फिर 18 से किया तो 720 आया, यहाँ पे 720 आएगा, और लास्ट में कितना है, 4 है, तो ये 160 हो जाएगा। हाँ, अब अच्छा एक्चुअल प्राइस दिया 4, 3, 2, यहाँ लिखे 4, यहाँ लिखे 3, यहाँ लिखे 2, ठीक है। अब मेरे को चाहिए आउटपुट, तो भाई जब तक आउटपुट नहीं पता होगा, मैं बीच का स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे लें, मेरे को यही नहीं पता है कि स्टैंडर्ड आउटपुट ये कितने के लिए है और एक्चुअल उन्होंने कितना आउटपुट बनाया है, बिल्कुल भी नहीं पता है। सोचो आराम से, 1800 पे 1800 पे दिमाग मत लगाओ। अगर मैं ये क्वेश्चन छापता, मैं 1800 भी नहीं देता। 1800 देने से बच्चा कंफ्यूज होगा, 1800 नहीं देगा ना, खुद से निकाल लोगे आप लोग, मत सोचो कि वो दिया हुआ है, भूल जाओ। 1800 नहीं दिया है, आप कैसे करोगे? 2000 क्या है, कहाँ से आया 2000? कैसे ऐड करने से
चलो मैंने ऐड किया 2000। हाँ देखो ध्यान से देखेंगे, टोटल यहाँ पे पलाश जो 2000 आया है सर इसी को ऊपर लिख देते हैं अभी। चलो लिख दिया, फिर अब क्या करूँगा, लिख दिया। ये भी 2000 ही आओगे। मतलब से 42 सोचो सेम तो आएगा है। नंबर ऑफ वर्कर अलग है, वेज भी अलग है, 40 और वेरियस का आएगा। ये दोनों को कंपेयर करेंगे। ना 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 1280 इंटू 1152 वही करेगा टाइम पास। ये क्वेश्चन है गड़बड़ वाला। द गैंग 1800 का यहाँ पे लोचा है, वो क्या कर रहा है 1800 को एक्चुअल मान रहा है। 1800 को स्टैंडर्ड के रेशो में बांटेंगे क्या हम? वो तो आगे से जा जाएगा, वो बाद में, वो आगे से, वो बात की बात है। अभी हम इसमें बात कर रहे हैं 1800 को सबसे पहले मेन एक्चुअल को मान लेके चल रहा हमने है। जो योग बांटा है उसका टोटल 2000 है। हाँ। और उसका टोटल 1800 आना चाहिए, सब बोलो। हाँ बिल्कुल। तो 1800 एक्चुअल से ही मान लो, तो इधर 1800 और स्टैंडर्ड है ना, इसमें आपका वही आएगा 1800 ही आएगा। वही तो कर रहा था। कहाँ पे? जो बीच में लिखते हैं ना, यहाँ पे? 1800 लिखोगे। हाँ। उधर भी 1800 लिखोगे। हाँ इसलिए तो 2000 वाला चाहिए। हाँ वो करेंगे, ठीक है। अभी अभी एकदम सही बोले, लेकिन लॉजिक कहाँ बैठेगा, कैसे? क्योंकि अगर बच्चा इसको पढ़ेगा तो उसको ये नहीं लगेगा। देखो बात सामने देखो ध्यान से, बच्चा पढ़ के क्या समझ आएगा, द गैंग प्रोड्यूस्ड, यहाँ से क्या समझ आया, एक्चुअल है कि स्टैंडर्ड है? द गैंग प्रोड्यूस्ड एक्चुअल पता, लेकिन जैसे आगे देखोगे 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स, तो ऐसे कैसे? आगे स्टैंडर्ड वर्ड भी दे दिया, फिर कैसे इसको सोचोगे फिर? वो स्टैंडर्ड हो सकता है कि मतलब वो क्वालिटी वाला स्टैंडर्ड बोलना चाह रहे हैं, द स्टैंडर्ड ऐसा कुछ है। ना प्रॉपर बनाना तो हमको ऐसा करना ही पड़ेगा, बिल्कुल यही करना पड़ेगा। फालतू की चीज जो डाल दिया स्टैंडर्ड वर्ड फालतू में, वो नहीं होना चाहिए वहाँ पे। प्रिंट होगा शायद। नहीं मिस प्रिंट नहीं है, बहुत सालों से चल रहा है, वो होना नहीं चाहिए स्टैंडर्ड, ठीक है? इतना समझ आया सबको? ये सही बोले सब लोग, आप लोग ने, ठीक है? पहली बार देखो, अगर नहीं समझ आता ना, मैं मल्टीपल वाले क्वेश्चन में आपको लेके जाता, इलस्ट्रेशन 2 या 3 याद करो, उसमें सब लोग बस सामने देखें। उस क्वेश्चन में भी एक्चुअल आउटपुट दिया था, स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं दिया था। तो जब तक आपको स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं देगा, क्या आप स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल निकाल पाओगे? नहीं। उसमें लेकिन परसेंट दिया था कि मटेरियल ए को आप 40% और मटेरियल बी को 60% आप मिक्स करते हो। तो हम उसमें क्या किए थे, बताओ क्या किए थे उस केस में? ए और बी इनपुट है, मटेरियल वाला क्वेश्चन था, ए और बी आपका इनपुट है। आपको आउटपुट बिल्कुल नहीं बताया था कि उसको कैसे, कितना बनाने के लिए दिया हुआ स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं बताया था। बस ये लिखा था कि द स्टैंडर्ड मिक्स इज 40% एंड 60%। तो उस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, स्टैंडर्ड वाले कॉलम को कैसे पूरा फिल किया था, बताओ? हाँ तो 40-60 किसका निकाले थे? अरे तो पागल आदमी, टोटल कुछ होगा ना, किस कौन से टोटल का निकाले थे? दिया ही नहीं था कुछ। स्टैंडर्ड क्या किया था, 100 मान के चले थे। तो उसमें लॉस भी दिया हुआ था एक तो, ध्यान से देखो, लॉस बोला था 10% ऑफ इनपुट। याद करो भाई थोड़ा सा कैसे करते हो। स्टैंडर्ड मिक्स दिया हुआ था कि जब भी आप ए और बी की क्वांटिटी को मिक्स करोगे 40% हमेशा ए का होना चाहिए, तो 60% बी का होना चाहिए। फिर लॉस भी दिया था 10% ऑफ इनपुट। तो भाई हमने क्या किया था, लेट द इनपुट बी 100। हमने इनपुट को 100 मान लिया था। जैसे अपने इनपुट को 100 माना, आ गया ए आपका 40 kg, सामने देखो सामने, बी आपका 60 kg। अरे यहीं से समझ आएगा ना। तो टोटल इनपुट हो गया देखो 100 kg, मैंने 100 ही तो माना था। 40% 60% 40-60 निकाल लिया। फिर इसी को 100 को ऊपर लिख दिए थे क्या आउटपुट में? नहीं, 10% लॉस को माइनस किए थे, 10 माइनस किए थे, तो जाके 90 को हम ऊपर आउटपुट में लिखे थे। स्टैंडर्ड वाले कॉलम की बात हो रही है, तो अभी भी तो हमने वही किया। ये देखो अभी भी तो हमने वही किया, पहले इन तीनों को ऐड किया, 1200 प्लस 480 प्लस 200, इसको ऐड किया। अगर इस क्वेश्चन में आइडल टाइम होता तो उसको माइनस कर देता और फिर ऊपर सेम वही टेक्निक है यहाँ पर भी। अभी आइडल टाइम है ही नहीं,
इस क्वेश्चन में एट टाइम नहीं है, 2000 आया, पूरा काम हुआ है, ऊपर लिख दिए, पूरा सेम। ऐसे कनेक्टिविटी रखो साथ में, मल्टीपल में भी तो यही किए थे ना, परसेंटेज दिया हुआ था 40 100 और 60, हमको पता नहीं था, हमने 100 ले लिया अपने मन से और फिर निकाला, लॉस माइनस किया, वो आपका आउटपुट। यहाँ भी वही कर रहे हैं, यहाँ को नंबर मालूम है, यहाँ पे हमने 100 अज्यूम नहीं किया क्योंकि हमको नंबर्स पता है, तो जो टोटल आया उसी को ऊपर लिख दिए। और बुक में है सबके पास, वहाँ पे लिखो, बुक में क्या करो, पेंसिल से स्टैंडर्ड वर्ड को तो पहले काट ही दो, किसी से तो कंफ्यूजन होगा भाई, वो एक्चुअल है, आप लोगों ने पहचान लिया, वेरी गुड। और ऐसा करो, द गैंग प्रोड्यूस्ड है ना, उसको अंडरलाइन, तीन शब्दों को अंडरलाइन करो, द गैंग प्रोड्यूस्ड और उसके नीचे लिखो एक्चुअल। प्रोड्यूस्ड का मतलब वही होता है ना, एक्चुअल में उन्होंने उतना 1800 के हिसाब से काम किया है, और स्टैंडर्ड को काट दो पेंसिल से, वो होना ही नहीं चाहिए वहां पे, ठीक है। और गैंग प्रोड्यूस्ड का मतलब वो एक्चुअल है, तो एक्चुअल में और स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल में 1800 लिखोगे, अब तो पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ तो मेरे को बताते जाओ, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल में क्या क्या लिखूंगा, स्किल्ड का बताओ। 1552 ठीक है, उसका आएगा 432 432 216 और स्टैंडर्ड प्राइस वो सेम रहेगा 3 2 1। उसके बाद मेरे को निकालना है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स। आइडल टाइम माइनस होगा स्टैंडर्ड और टू का। हाँ अभी क्वेश्चन में नहीं है ना, होता तो करते हैं अपन, तो उसको माइनस करते, मान लो 500 है, 500 या माइनस करते हैं, ऊपर यहाँ पे 1500 दिखाते हैं, और इधर बढ़ता क्या फिर? वो इंडिविजुअली बताता ना, हर बंदा कितना कितना खाली बैठा वो बताता, अलग अलग बता देता है। नहीं हाँ, रिवाइज स्टैंडर्ड कैसे निकालेंगे बताओ, सेंटेंस क्या सीखे अपन ने, टोटल एक्चुअल आवर्स को स्टैंडर्ड आवर्स के रेशियो में बांटते हैं। टोटल एक्चुअल आवर्स कौन सा, पेड वाला वर्क वाला, वर्क वाला बताओ कितना है वर्क वाला, ये तो पेड वाला है, जो टेबल में आता है ये तो पेड वाला है, वर्क कैसे आएगा, यही वर्क है, 3 बार तो बोला आइडल टाइम नहीं है, आइडल टाइम है ही नहीं, तो जितने का हाँ, ये एक्चुअल आवर्स पेड है 1120 720 और 160, ये आपका एक्चुअल आवर्स पेड है, और यही आपका एक्चुअल आवर्स वर्क रहेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि आइडल टाइम नहीं है, वो खाली नहीं बैठा है, जितना पेड है उतना ही वर्क, आइडल टाइम विल बी 0, ठीक है। तो मतलब एलसीवी के अंदर आप दो ही निकालना, एलपीवी और एलईवी निकालना, एलआईटीवी मत निकालना, दिया ही नहीं है तो कहाँ निकालूंगा। तो बस आप क्या करो, इनको ऐड करोगे, हाँ तो 2000 ही आएगा ना, आप लोग किए थे, हाँ 2000 आया। स्टैंडर्ड आवर्स के रेशियो में बांट देना, स्टैंडर्ड आवर्स का रेशियो, वाव 1280 480 240, इसका मतलब ये और ये सेम है, LYV 0 आएगा, ऐसा आपको आइडेंटिफाई करना है। LYV का फॉर्मूला क्या होता है, लेबर रिलेटिव वेरिएंस, क्या होता है फॉर्मूला, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस आरएसएस हाँ इनटू एक सेकंड नहीं भूल जाओ जो मैं बोला, हाँ ठीक है, फॉर्मूला बताए, गुड, हाँ मैं कुछ और सोच रहा था, करो सब आएगा हाँ बनाओ, अच्छा टाइम भी हो गया, वेरिएंस नंबर दे दो, वेरिएंस आएगा, वेरिएंस सब आएगा, ये क्वेश्चन होगा यील्ड वेरिएंस भी आएगा, मिक्स वेरिएंस, हाँ सब निकलेगा, पांचों वेरिएंस आएगा कुछ ना कुछ, देखो बोला भी है नाम के साथ दिया हुआ है, पांचों वेरिएंस निकालना है, पांचों आपका कुछ ना कुछ नंबर में आएगा, 0 में कुछ और सोच रहा था, हाँ ये जो आरएसएस निकाले थे, हाँ जो इधर जो निकला 2000 उसको इधर भी 2000 वाला पूछना है, कोई भी ले सकते, स्टैंडर्ड आवर्स होता है, आप चाहे पहला वाला लो चाहे बीच वाला लो, स्टैंडर्ड आवर्स तो दोनों उसका रेशियो सेम होता है, निकाल के देख लो, उन दोनों का रेशियो सेम है, चाहे आप पहला वाला स्टैंडर्ड लो या बीच वाला स्टैंडर्ड लो, रेशियो देखो सेम है दोनों का, स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड होता है, नहीं गलत वो ऐसा बोलना चाहिए, स्टैंडर्ड तो बाप होता है, क्या पता चलो होमवर्क के लिए इतना बोल रहे हो तो क्वेश्चन 1 2 3 भी ले लो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 2 3 भी है, फिर
मटेरियल और लेबर का या बहुत इजी है। मटेरियल कितना इजी था। सर वोटिंग कराओ कि बहुत चाहिए कि नहीं। हाँ मैंने वोट किया तो बस हो गया 100%। अभी मैं 100% होल्डिंग हूँ। एक बार लिखो। 2 मिनट के लिए हाँ, ग्रुप में डाल देगा मैं। याद दिलाएगा हाँ और 3 लोग एक साथ बोलो। सैटरडे को और सैटरडे एफएम चल रहा है, एफएम को वर्क में बैठे ब्रांच चल रहा है, ब्रांच में जाके नहीं ठीक है तो तो कॉस्ट होमवर्क किसी ने एक्सेप्ट कर लिया ये तुम लोग थोड़ा सा बोलो तीन क्वेश्चन तो चलो ठीक मुश्किल से 1 घंटा लगेगा मैक्सिमम। 1 घंटा तो करो क्या, 3 ही तो है। कॉस्ट अच्छे से पढ़ना है। लेबर तो आपको बिना पढ़े देना चाहिए। हाल से गोवान है, उसके अलावा क्या है। करो प्रैक्टिस है 5 दिन है आपके नहीं तो पास। बाकी चैप्टर नहीं हो पाएगा। अरे भाई 2 चैप्टर से क्या ही मजा आएगा। जय श्री राम सर। सारे नहीं बनाओगे ना आप लोग। जब स्कैनर बनाते हो टिक कर लिया करो, हाँ ये थोड़ा सा बाउंसर क्वेश्चन है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर गए, उसको पहले से टिक कर लो। एग्जाम टाइम और फाइनल एग्जाम के टाइम भी वही काम आएंगे। पूरा 1200 पेज का स्कैनर थोड़ी बनाओगे। तो इस टाइम आप लोग अपने अपने पर्सनल स्केप्टिसिज्म से टिक कर लिया करो ना उसको। टेस्ट के लिए जो पढ़ते हैं ना स्कैनर से तब जब होगा जब अभी जैसे हम लोग सॉल्व कर गए स्कैनर, तब टिक कर लो ना तुरंत। ठीक है अरे अभी तक है तो सभी हार्ड लगते हैं। अरे सही बात है। हो गया कि और है? हो गया लगता है मेरे को। जब बच्चे आना है तो पता चलता है।